सर मेरे पेरेंट्स ना फ्यूचर को लेके डराते हैं कि अभी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, व्हेन यू विल बी एज ओल्ड एज अस यू विल regret, you'll be depressed, you'll be alone, you'll be आप sad. कितने साल के हो? I'm 30. ओल्ड 30। माने क्या होता है? I think 60 there. 60 प्लस। 60 के बाद पछताना पड़ेगा ना। 60 में मर जाना। 30 साल मजे करो और मर जाओ, समस्या क्या है? 60 के बाद क्या होगा उसके लिए आप अपना पूरा जीवन और जवानी क्यों खराब कर रहे हो? सर बड़े गंभीर होके बोलते हैं, मतलब पछताओगे, शादी नहीं करोगे तो पछताओगे. एंड आई अग्री विद मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शादी मत करो। मैं बेढंगी और नालायक किस्म की शादियों के खिलाफ हूँ। वही करना चाहते हैं वो. आपको कोई आप ढंग की शादी कर सकते हो, बेशक करिए, उसमें कोई बात नहीं है। थोड़ा एक दो बातें और बताता हूँ आप कहाँ फंसते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक, आप फंसते हो इस झंझट में कि बहुत बड़ा मकान खरीदना है। वो जो करोड़ 3 करोड़ वाले मकान होते हैं ना, 5 करोड़ 8 करोड़ कितना भी जाता है, आप वहाँ फंसते हो। आप उम्र भर जो उसकी किश्तें भरते हो वहाँ फंसते हो। उसके लिए फिर चाहिए होता है अकूत पैसा। और आप जो शादियाँ करते हो जिसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि विलासिता का प्रदर्शन किया जाए, शादी माने वेडिंग के दौरान भी और फिर आगे विवाहित जीवन में भी, आप वहाँ फंसते हो। नहीं तो आप नहीं फंसोगे, काम चल जाएगा। हम आमतौर पर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो तो जितना आप कमाते हो उससे आधे में भी चल जाए अगर आपने मोटे वाले खर्चे न पाल रखे हो। अध्यात्म एक तरीके से इन मोटे खर्चों से बचने का नाम है। मोटा से भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर नॉर्मल शहर से हैं तो हम बड़े शहर में जाएंगे, और बड़े शहर में हैं तो महाशहर में जाएंगे, महाशहर के रहने लायक है तो हम विदेश चले जाएंगे। ये थिंकिंग गलत है। अभी जैसे बहुत लोगों का है कि नॉर्मल शहर में रह सकते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आने लगता है तो चल जाता है पुणे में मकान खरीदने 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 BHK 3 BHK। बेवकूफ़ जैसा, अरे औकात नहीं है तो काहे कर रहा है। उसके बाद फिर कहेगा कि भाई पैसे का नहीं हो रहा है, चलो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमाएंगे। यस यस, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमाएंगे और बेबी प्लान करने में काफ़ी टाइम लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर क्या होगा, बेबी मान लिया अगर प्लान कर भी लिए तो उसको तो बेबी के लिए मतलब जो भी उसका जो ग्रो पीरियड होगा 1 to 10 ईयर, वो कौन संभालेगा? वो बच्चा संभालने के लिए एक बच्चे को रखेंगे, मतलब बच्चे को नहीं, मतलब किसी को भी रखेंगे, केयर टेकर। और उसके बाद जब वो बच्चा बेवकूफ़ जैसा बन जाएगा, जो कि 100% केस में बनता है, 100% केस में बनता है, जो इसको केयर टेकर जो संभालता है, जिसको माँ बाप थोड़ा भी डायरेक्शन नहीं देते हैं, माँ बाप पूरे ध्यान नहीं देते, तो एक तरह से केयर टेकर का ही वो बच्चा होता है। ठीक है। और एक और बात तुमको हम समझाना चाहेंगे, केयर टेकर तुम्हारे सामने कैसा भी बिहेव करे, तुमको वीडियो नहीं पता है, मे बी अगर तुम वीडियो लगा ले तो शायद, अभी लगाना भी वीडियो तो एकदम ऐसा सीक्रेट वीडियो लगाना कि किसी को पता ना चले, क्योंकि कैमरा के सामने तो भाई बदमाश आदमी भी सबसे हीरो का एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ऐसा वीडियो आ चुका है ना, केयर टेकर वाला, खाना से लेके तुम्हारा बच्चा संभालने तक। तो तुम लोग का जो ये जो बकैती चलता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों सूट बूट में एकदम घूम रहे हैं, पूरा एकदम समाज में इज्जत है, कहीं इज्जत नहीं है, तुम लोग बेइज्जत आदमी हैं। और हाँ, बात जो मैम कह रही है कि 30 एज हो गया है और ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है, जो करना है आप करिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके पेरेंट्स होते हैं और अगर ये कहती, अब मानते हैं तुमको टॉक्सिक लगेगा, अगर ये कहती कि हमको अपने हिसाब से जीना है तो हम बिल्कुल उसको जीने देते हैं, ठीक है। बस उसको हम सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप है इसका ही मतलब नहीं कि तुमको 100 साल तक खिलाते रहें, एक सर्टेन उम्र तक खिलाएंगे। मेल के साथ भी यही हो रहा है। अमेरिका में तो 18 में लात मार के निकाल दिया जाता है, इंडिया में थोड़ा एज ज़्यादा है, 30 तक बर्दाश्त करते हैं, 30 के बाद इतना भारी टॉर्चर चालू होता है कि देखे हैं बहुत सारा 1-on-1 कोचिंग में बहुत लड़का आता है, इस सब चीज़ से कंप्लेन करता है, लेकिन हम उसको एकदम पैम्पर नहीं करते हैं, और हम हूँ इधर से उसका दूसरा बाप बन के उसको पेलते हैं
कि भोसड़ी का कुछ लायक ही नहीं है तू, और तू यहाँ पे कंप्लेन कर रहा है कि तेरे बाबू तेरे को डांट रहा है, तेरी माँ डांट रही है, 1-on-1 कोचिंग पे आए हैं इसके लिए। चूतिया। तो इसकी जो मैम कह रही है, बिल्कुल जॉब करो, ये करो, वो करो, जो करना है करो, लेकिन तुम्हारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। और इतना ओल्ड एज हो जाएगा तो तुम्हारा सिक्योरिटी का भी, जो तुमको क्या लगता है, जो शादी वादी का जो रीज़न है, तुमको समझना होगा कि मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम अभी केव टाइम का भी अगर एग्जांपल लें, मतलब एकदम केव टाइम जब स्टार्टिंग टाइम था, तो उस टाइम में सर्वाइवल जो परसेंटेज था ना मेल फीमेल के जेंडर में, मेल का ऑलमोस्ट 80-90% रहता था, 80-90% एवरेज, ठीक है। और जो फीमेल थी, अगर उसको आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में से ही दोनों को अलग अलग जगह पे जंगल में डाल दिया जाए, इसके पीछे सर्वे है, बहुत सारा सर्वे नहीं है, मतलब अथी है, रिसर्च पेपर है बेसिकली, कैसे क्या सर्वाइवल रेट, कैसे क्या कौन कैसे जीता था, तुम देखना इवोल्यूशन में अगर तुमको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो देखना तुम, ये सब डेटा ड्रिवन हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही अब बकैती नहीं चल रहा। तो लेकिन फीमेल का जो सर्वाइवल रेट था वो 20 या 20-25% था, और वो भी 20-25% जो उसको मिला था वो इस होप में मिला था कि इसको कोई ना कोई कबीला ट्राइब मिल जाए, और नहीं तो कोई ना कोई इसको मेल मिल जाए, ताकि इसका सर्वाइवल परसेंट 70-80 आ जाए, ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप जो भी हैं, उनके अंदर एक ये भी डर होता है कि भाई एक अकेली अबला नारी, अब तुम बोलेगा नौटंकी नहीं, ठीक है, तुम लोग जो सोच रहे हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अभी देखा नहीं है, मतलब अब तुम बोलेगा सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है बेसिकली, इंडिया का ही नहीं है कि ओ इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, मानते हैं कुछ कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ भी है, और विदेश में भी। अभी हम टॉप 10 का लिस्ट देख के आए, उसमें टॉप 10 में इंडिया आ ही नहीं रहा है। किस चीज़ में? सेफ अनसेफ में नहीं, मतलब होता ना टॉप 10 क्राइम अगेंस्ट फीमेल, ऐसे करके तुम कहीं से भी लिस्ट निकालो, तुमको उसमें इंडिया का चर्चा मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं हम कौन सा वेबसाइट देख लीजिए, हमको नहीं मिल रहा, फिर से देखना पड़ेगा लगता है, क्योंकि हमको लग रहा है कोई कमेंट करेगा, अरे यहाँ देखो, अरे यार चलो ठीक है, अगला पॉइंट सर का पहले सुन लेते हैं। हाँ, पहले हम अपना पॉइंट सुना लेते हैं। तुम जो कह रहा है, तुम्हारे माँ बाप भी टेंशन में है थोड़ा सा, अगर हम तुम्हारे बाप होते तो हमको भी अंदर से एक वरी होता कि भाई अकेले कैसे रहेगी, मतलब समझ रहा है ना, एक सिक्योरिटी इशू भी होता है, और सिक्योरिटी इशूज़ का अभी तक 45-50 तक चलेगा, मतलब 20 साल का हमको इसका सिक्योरिटी के लिए एक सड़क से, मतलब एक तरह से हमको, एक तो खुद हम 60 साल के हो गए, और उसके बाद ही बेटी कह रही है 30 साल के कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, हम योलो जिएंगे, यू लिव ओनली वंस, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी बोले हैं। अबे तो 20 साल का सिक्योरिटी का तेरा कौन देखेगा? अब तो बोलेंगे हम खुद देख लें, इंडिपेंडेंट है, नहीं होता, हम तुम्हारे बाप हैं, तो हमको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और तुम तो बेवकूफ़ हैं, तुम्हारे बात पे हम क्यों विश्वास करें? तुमको सिक्योरिटी का क्या ज्ञान? रात में 1 बजे आ जाती है, पुलिस है, ये है, वो है। अब तुम लगा इसका मतलब घर में रखना चाहते हैं आप? नहीं, लेकिन एज अ मेल तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली को सेफ रखना। अगर कुछ भी होता है तुम्हारे फैमिली में तो हम तुमको धरेंगे, मेल को धरेंगे, कोई भी फीमेल को नहीं धरेंगे, कोई पुलिस को नहीं धरेंगे, क्योंकि पुलिस भी कितना पकड़ेगा पे, कहाँ रहेगा पुलिस, तो मेल का गलती है। कैसे जाने दिया तुम एग्ज़ाम में अकेले उसको? आखिर कोई भी सिचुएशन में वो पढ़े, कैसे पढ़ गई? अब तुम बोलेगा वो कॉलेज में पढ़ रही है, हाँ ठीक है, तो उस टाइम उसका इंतज़ाम करो उस हिसाब से। रात में उसको 9 बजे क्यों पकड़ना पड़ा उसको टेम्पू स्टेशन के लिए? अब तुम बोलेगा ये क्या बोल रहा है? हाल फिलहाल एक केस पर यार बहुत ख़राब लगा हमको, उसमें एक फ़ीमेल है, स्टेशन जा रही है, रात का टाइम था, और उसका रेप हो गया। और सबसे दर्दनाक बात हम बताते हैं क्या हुआ। रेप हो गया, उसके बाद उसको मंदिर में छोड़ा, और मंदिर में छोड़ने के बाद मतलब वो चला गया ऑटो वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बाइक वाला आया रात में ही, और दो बाइक, मतलब एक ही बाइक पे 2 बंदा था, वो देखा, वो भी वही किया। इमेजिन कर सकता है तुम? उसके बाद फिर चला गया वो लोग, फिर केस वेस हुआ, जो भी हुआ। तो बाइक वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं पकड़ाया था, अपडेट देखना पड़ेगा, मैं भी पकड़ा गया होगा, लेकिन नहीं पकड़ाया था, ठीक है। तो तुम हमको बताओ, तुम लोग जो बोलता है कि ये रेप करने वाले एक रेपिस्ट मेन होते हैं, ओ हो, मतलब साइकोपाथ की तरह हाथ में चक्कू लेके घूमते रहता है, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है भाई, रेपिस्ट का कोई परसेंटेज नहीं है, कोई भी आदमी स्विच कर सकता है ऐसे,
अब तुम बोलेगा कैसे, हम बताते हैं कैसे। इस पे भी बहुत रिसर्च कर चुके हैं, इस पे हम, मेरा पर्सनल रिसर्च है, 1000-1500 से ज़्यादा वीडियो हम देख चुके हैं इस पे। तो जनरली होता क्या है ना रेप के टाइम में, मतलब आदमी डिसीजन कैसे बनाता है, वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है एकदम नॉर्मल आदमी से बीस्ट, वो ऐसे डिपेंड करता है 2 सिनेरियो पे। पहला सिनेरियो ये है ना कि उसका लाइफ जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहता है, वो सुसाइडल थॉट में रहता है और उसका लाइफ वर्थ ही नहीं रहता है जीने लायक, उसके हिसाब से सब्जेक्टिव व्यू है उसका। उसको लगता है कि झाड़ जैसा लाइफ है भैंचोद, ए वे आउट वो ढूंढता है। तो एक तरह से ए वे आउट के बीच में ही लोग कोलेटरल डैमेज ही लोगों को मिल जाता है, ज़्यादातर केस में हम देखे हैं ये सब चीज़। या फिर नथिंग, इसी सिनेरियो में एक और पहलू है, वो ये है ना कि जो तुम देखता है कि बहुत सारा परसेंटेज है ना पॉपुलेशन इंडिया में, जैसे ऑटो वाला है, काम करने वाला लेबर है, जो डेली वेज वर्कर्स है भाई, उन लोगों का लाइफ बहुत टफ होता है। डेली कमाता है, डेली खाता है और डेली लात भी खाता है, पुलिस से खाता है, जहाँ काम करता है वहाँ से खाता है, कोई इसको दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करता, सब थूकता है इस पर। दुनिया का हर एक प्लेजर से वंचित रहता है ये आदमी, ठीक है। तो और इसका जो घर में भी मान लो प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक तरह से हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ब्लेम, बोल आगे क्या करेगा। हम बस बता रहे हैं तुमको स्मार्टनेस का। हम बोल दिए कि ज़्यादातर कैटेगरी ये लोग से आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि अब तुम इसको बॉयकट कर दो कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अब मुँह बंद रखो थोड़ा, अपना कान खोल करके बस बात सुनो मेरा। तो फिर क्या हो रहा है कि वो सब जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का, नथिंग टू लूज वाले, जिसके लाइफ में कुछ है ही नहीं खोने के लिए कुछ, वो बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। और यही होगा। अब तुम बोलेगा ठीक है ऑटो वाला को तो समझ गए, लेकिन वो बाइक वाला का क्या प्रॉब्लम था, जो 2 बाइक पे वो बंदा बैठा हुआ था और इसको देखा था, मदद क्यों नहीं किया। हम बताते हैं, मदद पुलिस का चक्कर में उतना कोई नहीं पड़ना चाहता है, पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है ना कि जो मेन बात है जिसके पीछे वो किया, वो देखो कोई भी आदमी ना एक बार तौलता ज़रूर है कि हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। और रात में देखा कोई सीसीटीवी नहीं, गांव इलाका है, दूर दूर तक कहीं अंधेरा हर एक जगह, इसको पता है कि हम नहीं पकड़ाएंगे। और सच में उसको जो पता था, वो जो तौला, कैलकुलेट किया रिस्क कि हम अभी प्लेजर 2 मिनट का ले लें तो हम फंसेंगे कि नहीं, नहीं फंसेंगे, तो ले लिया प्लेजर, ठीक है। उसको पता था, वो हैवान बन गया। और इसमें उसको लगता है कि यार इससे कुछ उसको हानि थोड़ी हुआ है, मतलब एक तरह से होता है कुछ नेचर आ जाता है। इसके पीछे वो लोग भी स्टडी वगैरह में कह रहा था कि वो लोग पता नहीं मतलब कैसे मतलब एक तरह से स्विच ऐसे करता है, उसको बस दिखता है कि हम इसको जान थोड़ी मार रहे हैं। तुमको समझना होगा ये सब चीज़ में, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तुम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हाई है, लगभग टफ लाइफ चल रहा है अभी, अच्छा खासा, मतलब बोलता है ना कि एज ऑफ डिप्रेशन है ये। तो इसी के लिए सिक्योरिटी इशू भी है, अपना योलो लाइफ जियो, ये सब क्या नटंकी है यार। ऐसा सर का पॉइंट सही है, शादी में इतना ढोल नगारा नहीं बजाना चाहिए, मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ओ योलो योलो। मेरा जो बैच है आईटी का, आईएम का, उसकी औसत तनख्वाह सालाना इस वक्त 2 से 3 करोड़ रुपए है। महीने का 20 लाख 25 लाख बैठ गया। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी पर्याप्त नहीं है। लालच की बात नहीं, उनके पास सही में पर्याप्त नहीं है। खर्चे, आप वहां फंसते हो। ऐसे सर का ये बात हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो अगर सर का 1-2 वीडियो और देखे हैं जिसमें सर प्रमोट कर रहे हैं एक फीमेल को नहीं, मल्टीपल फीमेल को, कि जब तुम अपने से लाइफ जी ही सकती हो इंडिपेंडेंट, तो तुम्हें क्या ज़रूरी है कोई मेल का। मतलब एक तरह से भड़काऊ चीज़ है और सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, इनके पीछे भी कारण है कि भाई ख़राब मेल से, ख़राब शादी से, ख़राब डिवोर्स वगैरह से अच्छा बात है कि अकेले रहो, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी अकेले ही रहना है। इनका भी हम समझ रहे हैं मैटर, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये मैसेज बिल्कुल भी हमको पसंद नहीं है। इससे बढ़िया है कि स्मार्टनेस थोड़ा समझाया जाए लोग को कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं फेर में पढ़ना है, वो ज़्यादा बेटर रहता। ऐसे सर बहुत बड़े हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, तो जो कह रहे हूँ मैं भी सही ही कह रहे हूँ।